चुनाव का बिगुल बज गया है। 11 मई को चुनाव होने हैं। इसी के चलते आज हम आए हैं सेथल में। नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं खबरें दुनिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत सेथल में और बात करेंगे यहाँ की जनता से कि उनके प्रत्याशियों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कौन से विकास कार्य अब तक सेथल में हो चुके हैं और किन की यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लेखराज मौर्य है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सेथल में और कौन से ऐसे विकास है जो होने चाहिए। सेथल में मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा, बाकी तो विकास सारे हो चुके हैं। हम कहते हैं रोड की समस्या भी सारी अवेलेबल है रोड भी सारा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में ये समस्या है, अगर हमें कोई भी एक सपोज करो रात के 12 बजे भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो हमको नवाबगंज या बरेली उसको लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। पहली बात, यहाँ पर हॉस्पिटल एक बनना चाहिए जी। तो आप अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं कि किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए? मैं प्रत्याशी की बात करता हूँ। प्रत्याशी एक ऐसा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। रात के 12 बजे भी या रात के 1 बजे भी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो उसके साथ खड़ा हो, उसको अगर गाड़ी की दिक्कत हो रही है तो गाड़ी में लेके जाए, या कोई भी समस्या XYZ, मैं कोई भी बात करूंगा या पैसे से लेके कोई भी बात हो तो उसके साथ में वो खड़ा हो। मैं यही बात करूंगा। अगर बात करें अभी जो वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं कंबरजदा शानू, तो कुछ ऐसा जो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर दोबारा वो चुनते हैं, अगर जनता उन्हें चुनती है सेतल की, तो वो क्या सबसे पहले कराएं? जी, मैं कंबर सानू के लिए कहूँगा, वैसे तो उन्हें कोई काम गलत नहीं कराए हैं, सारे काम एकदम बहुत ही बढ़िया कराए हैं। मगर ये बात कहूँगा मैं, आने वाले समय में वो हॉस्पिटल की एक जो समस्या यहाँ पर हो रही है, हॉस्पिटल भी अगर यहाँ पर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, उनका तहे दिल से धन्यवाद होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी चेयरमैन की बात कहूँ मैं आपसे, चेयरमैन वही चुना जाएगा जो यहाँ पर विकास अच्छा करेगा, काम अच्छे कराएगा। चेयरमैन वही बनना चाहिए सेथल के लिए। बहुत बहुत और उसके अलावा जो आपने 5 काम जिस तरीके से पूछे, कहीं ना कहीं चिकित्सा में एक जो लैब होती है, मेडिकल लैब, पैथ लैब होती है, वो अगर हो सका तो नगर पंचायत के माध्यम से उसको बनवाने का काम करूँगा। और 1-2 बारात घर और जो अभी कमी रह गई है उसको बनवाने का काम करूँगा। अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर बात करें, तो उसमें आपने क्या सुविधाएं अब तक जनता के लिए दी हैं? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लगातार प्रयासरत रहे कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे PHC है, यहाँ पर महिलाओं के लिए एक महिला डॉक्टर अपॉइंट हो जाए। हम लगातार उस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो पाई है। यहाँ पर कम से कम एक महिला डॉक्टर रहे, जो हमारी महिलाओं को नवाबगंज जाना पड़ता है डिलीवरी वगैरह के लिए, तो वो सुविधा अगर यहीं हो जाए तो कस्बे को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसलिए हम लगातार प्रयासरत हैं और इंशाल्लाह एक दिन वो भी चीज़ यहाँ पर हम करा कर रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम? मेरा नाम फ़हीम हुसैन जैदी है जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आप अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जो भी प्रत्याशी आए तो सेंथल की, मेरे अपने लिए नहीं, सेंथल की जनता के लिए खरा उतरे, उसके लिए जो भी जैसे सुख दुख उसमें साथ रहे। और फिलहाल प्रत्याशी इसी टाइप से ही होना चाहिए। अगर रात के 12 बजे भी किसी बंदे को ज़रूरत पड़ती है तो उसको वहाँ पर पहुंचकर उसकी मदद करना चाहिए। अच्छा, सेतल में ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत जरूरी है और अभी तक नहीं हुए विकास में? शायद है कि विकास तो लगभग सभी हो चुका है, चेयरमैन द्वारा भी है। और उसके अलावा फिर माना डबल इंजन सरकार ने तो सब कुछ ही कर दिया है जनता के लिए। फिर भी कुछ ऐसा जो सेतल में होना चाहिए? फिलहाल मेरी समझ से तो बाहर है, लगभग जो सुविधाएं चाहिए थी जनता को वो सब मिल चुकी हैं। जी। हम बात करते हैं और लोगों से और जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। नमस्कार सर। जी, बताइए। सर, सेथल की अगर विकास की बात करें तो सेथल में अभी ऐसे कौन से विकास हैं जो होने चाहिए, जो बहुत जरूरी हैं? एक तो यहाँ GTI काफी वर्षों से बनी हुई है, लेकिन उसमें अभी जो है शिक्षण कार्यक्रम चालू नहीं हुआ है, तो शिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। और दूसरी बात, स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी ठीक होना चाहिए। तो सेथल में बहुत ज़रूरत थी एक अच्छे इंटर कॉलेज की, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सारे ही स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो एक बहुत ये चीज़ जो मैं दे पाया, उससे मुझे अपने आप को अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सेथल में एक लड़कियों का इंटर कॉलेज जिसकी बहुत ज़रूरत थी,
उसको भी मैंने देने का काम किया। सर जानना चाहेंगे कि सेथल में अब तक कौन कौन से काम हो चुके हैं जो अदर पंचायतों में, अन्य पंचायतों में नहीं हुए हैं? काम तो ज़्यादातर सभी नगर पंचायतों के जो भी चेयरमैन रहा है उसने सारे ही अच्छे काम करवाए हैं, और कुछ काम बाकी भी हैं जो होना है, जो अगले अब जो पंचायत जब गठन होगा तब होंगे। हाँ, तो कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए, जो बहुत जरूरी हैं? काम तो वैसे तो बहुत है। देखो, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है कि नगर पंचायत द्वारा कोई भी कहीं भी शौचालय की स्थापना नहीं है। पूरे सेथल में कोई भी, बाहर की बहुत सी महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस पर नगर पंचायत को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो बहुत से काम है, ज़्यादातर देखिए जितना शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण है वो भी करीब करीब हो ही चुका है। एक दो शमशान भूमि रह गए जिनका सौंदर्यीकरण होना बाकी है। और हमारे यहाँ एक जो तालाब है सौंदर्यीकरण, वो अमृत उत्सव में उसका चयन हो चुका है, उस पर भी काम बाकी है। यहाँ के अच्छा पानी की समस्या बहुत जटिल है। यहाँ नाली की जो है चौड़ाई कम होने की वजह से बरसात का पानी ज़्यादातर सब घरों में भर जाता है, और यहाँ दुकान पर भी, रोड पर भी निकासी नहीं है पानी की। उसके लिए भी व्यवस्था नगर पंचायत को करनी है। उसके लिए नाले का निर्माण भी होना बहुत आवश्यक है। तो बहुत से काम हैं ऐसे जो नगर पंचायत में होना बाकी है। पानी पेयजल की समस्या अब जो है वो दूर हो ही चुकी है, उसका धन भी आवंटित तो हो चुका है। बस हमारे हिंदू भाइयों में जो दिक्कतें थीं, उनकी शमशान भूमियों में, उनके त्योहारों में जो दिक्कत आती थी, के लिए मैं हमेशा नगर पंचायत एक कदम आगे बढ़कर खड़ी रही। यही हमारा इंसानी फर्ज भी है और यही हमारा नगर पंचायत का धर्म भी था। भाई, उससे पहले जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहे उनसे जो है सानू का कार्यकाल फिर भी बेहतर रहा। उन्हें बेहतर ढंग से कामों को आगे बढ़ाया, प्राथमिकता दी, विकास के कार्यों को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और फिर भी काम बहुत से बाकी हैं अभी जो होना बाकी हैं, वो और होंगे। अब अगले विधान में चुनाव में जो भी चेयरमैन बनेगा उसको भी अवगत हैं, जो भी काम है बाकी हैं, जो भी होंगे पूरे होंगे। वैसे और अध्यक्षों से उसका सानू का कार्यकाल ज़्यादा बेहतर रहा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सेथल में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए? अभी तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो होना चाहिए। सबसे पहले तो कार्य यह है कि हमारे यहाँ कचरा डालने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कचरा रोड के किनार पे फेंकता है, जिससे गंदगी फैलती है और वातावरण खराब होता है। और बताइए, कोई हेल्थ में ऐसा काम जो हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है अभी तक? यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा इस तरह से होना चाहिए कि व्यक्ति को एडमिट किया जाए। एडमिट करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ओपीडी होती है, पेशेंट देखे जाते हैं, उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके अलावा कोई भी काम नहीं है। जैसे इस तरह से कि व्यक्ति अगर कोई एडमिट होने को हो तो उसे प्राइवेट में जाना पड़ता है, सरकारी नहीं। अच्छा, अगर बात करें अदर पंचायतों के, अन्य पंचायतों में जो विकास हुए हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए सेथल को, तो सेथल कहाँ खड़ा है? सेथल बहुत आगे खड़ा है उन नगर पंचायतों से। जैसे नवाबगंज का है नगर पालिका का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा विकास यहाँ सेथल में हुआ और जगह का से मुकाबले यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। और विकास के लिए आगे और उनके अथक प्रयास जारी हैं। बहरहाल इन 10 सालों में बहुत ही अच्छा हिसाब बना है और आगे उम्मीद है जनता को भी कि जो 5 साल और मिले उन्हें तो और ज़्यादा काम हो बस्ती के लिए। अच्छा, कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ हुए हैं जो बहुत अच्छे कार्य हैं? यहाँ पर ऐसे बहुत काम हैं, जैसे सड़क पुल और ये नाली उली वगैरह। 10वां स्थल हिंदू समाज के लिए जो अभी तक कहीं नहीं था वो बना है और उससे बहुत सुविधा। और मैरिज हॉल हैं। देखिए, बारात घर तो नगर पंचायत में एक बहुत अच्छा बारात घर बना हुआ है, जिसको हमने अपने ही कार्यकाल में बनाया, जो कहीं नगर पंचायत में नहीं मिलेगा। एक हमारे यहाँ मौर्य समाज है, मौर्य मंदिर के पास एक जो वार्ड है, वहाँ पे भी एक बारात घर बना हुआ है, जिसका भी पूरा बारात घर की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये 2 बारात घर नगर पंचायत में अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कार्य हैं, जिसका पब्लिक उसकी सुविधाओं का लाभ ले रही है। और आने वाले कार्यकाल में भी अगर हमें दोबारा से मौका मिलता है तो 1-2 बारात घर हम और बनाने का काम करेंगे। तो अच्छा, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे शमशान के लिए शमशान भूमि जो है तो वो बनी है सभी जगह, बहुत मतलब डेवलप करा है, तो बहुत काम हुए हैं, क्या गिनाया जाएगा।
अच्छा, जैसे मैंने बहुत लोगों से बातचीत की तो किसी ने मुझे ये भी बोला कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं, पब्लिक जो सार्वजनिक शौचालय होता है उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। जी, ये एक आपकी मतलब है, लेकिन उसके लिए अब जो उन्हें आगे टाइम दिया जाएगा वो भी होंगे, मतलब एक तरीके से काम सिलसिलेवार चलते चले आ रहे हैं, तो ये आगे इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, चेयरमैन साहब से कहा जाएगा तो वो भी काम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कौन से 5 काम है जो आप सबसे पहले करवाएंगे? सबसे पहला काम मैं अपने यहाँ अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए एक कंप्यूटर कोर्स की व्यवस्था कराऊंगा जो नगर पंचायत चलाएगी, एक कंप्यूटर शिक्षा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स छात्राओं के लिए। उसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम की कमी है, एक स्टेडियम बनवाने का काम मैं करूँगा। तो हमने बात की यहाँ पर सेथल की जनता से, उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे काम है जो कि हो चुके हैं अध्यक्ष द्वारा, लेकिन बहुत से ज़रूरी काम है जिनको होना बाकी है। जैसे कि यहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चिकित्सालय, एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है रात बिरात तो उसको या तो हम नवाबगंज लेकर जाते हैं या फिर बरेली। तो इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रहा है, थोड़ा बहुत समस्याओं से जूझ रहा है सेथल। आगे विकास की कहानी कैसी रहेगी ये जानेंगे जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए खबरी दुनिया।